आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वयं लंकापति रावण ने जीते जी बताया था कि अगर आप में दम है, साहस है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाएगी। यकीन नहीं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम उस चमक वृक्ष के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन वृक्षों पर स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाते हैं तो आपके जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छुकरा जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल के बारे में। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:06 तक रहेगा और महापुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से लेकर 6:02 तक रहेगा और अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी मां रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 जनवरी मकर संक्रांति में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दे, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं।
भक्तों, आज मैं आप लोगों को 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। यह चारों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो को काट कर देखा तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति में जितना ज्यादा हो सके इन वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिट जा आती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि बेल पेड़ की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई है। कहा जाता है कि इसके जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम में मां पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और बेल के समस्त पेड़ में मां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण मां सभी रूपों में इस पेड़ में वास करती हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। आपको इस पेड़ की छूते समय एक मंत्र भी बोलना है। मंत्र क्या है? मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापना शम अघोर पाप सहार। एक बिल्वम शिवार्पणम का अर्थ है कि बेल पेड़ के स्पर्श और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। शिव को चढ़ाए गए एक बेलपत्र से अघोर पापों का नाश हो जाता है। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोलकर चुपचाप आ जाना है। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं, यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में मकर संक्रांति के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल 14 जनवरी मकर संक्रांति के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ भक्तों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है परिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है,
तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। और इस वृक्ष के नीचे में अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं। इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। और यदि आपके घर में धन का आगमन कम होता है और व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च होता है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें और उन फूलों को एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह टोटका आप मंगलवार के दिन या मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नए साल में छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति में यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। यह उपाय सोने पर सुहाग होगा या आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। आगे की जानकारी बताने से पहले मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। अगला पौधा है आंवला का पौधा। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति माता लक्ष्मी के आंसुओं से मानी जाती है। मान्यता है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास रहता है। हालांकि इसकी पूजा से श्री हरि का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छूकर आ गई जाना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।